नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले से। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां कुत्ते ने घर में घुसकर एक 6 माह की बच्ची को काटकर मार डाला है। इस घटना से इलाके के लोग सन रह गए हैं। मालूम रहे कि कुछ दिन पहले मनोहरपुर में लोग कुत्तों के आतंक से परेशान थे और अब कुत्ते ने दूध मुहे बच्ची की ही जान ले ली है। घटना रविवार सुबह मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोपीपुर बांटोला में घटी है। रविवार सुबह बच्ची की मां विनीता हो और पिता अजय हो अपनी 6 माह की बच्ची रितिका को घर पर अकेली सुलाकर कुछ काम से बाहर चले गए थे। इसी दौरान घर पर अचानक एक कुत्ता घुस आया। कुत्ते ने घर पर घुसकर सोई हुई 6 माह की दूध मुहे बच्ची पर हमला कर दिया। उस कुत्ते ने बच्ची के चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों को बुरी तरह काट खाया, जिससे उस दूध मुही बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृत बच्ची रितिका की मां विनीता ने बताया कि घटना के वक्त वह घर के कमरे में नहीं थी। उस वक्त वह घर के पिछवाड़े में कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक एक कुत्ता घर के भीतर घुस गया और सो रही उसकी दूध मुही बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुत्ता इतना हिंसक और आक्रामक था कि वह उसकी बच्ची को काटता हुआ घर से घसीटता घर के बाहर ले आया था। ये देख उसने शोर मचाया, जिसके बाद गांव वाले आ गए। गांव वालों ने कुत्ते को मारने के लिए दौड़ाया। तब तक कुत्ता लोगों के पकड़ से बाहर हो गया और मौके से भाग गया। इस घटना से गांव के लोगों में कुत्ते के आतंक से फिर से दहशत मच गया है। मालूम रहे कि कुछ दिन पहले मनोहरपुर में कुत्ते पागल हो गए थे और लगातार लोगों को काट रहे थे, जिसके बाद मनोहरपुर में 2 पागल कुत्ते को लोगों ने जान से मार डाला था। लेकिन एक बार फिर से मनोहरपुर में कुत्ते जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुत्ते अब आदमखोर बन गए हैं, जिस पर प्रशासन को भी गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। घर में सुला दिए था, पता नहीं कहाँ से कुत्ता है, एक ही कुत्ता काट दिया। हम घर जा रहे थे तो किसको अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस पर परिचालन के दौरान हमला होता था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस पर उद्घाटन से पहले हमला होने लगा है। पिछले 20 दिन से चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के यार्ड में खड़ी चमचमाती केसरिया रंग की नई वंदे भारत एक्सप्रेस की रेक पर हमला हुआ है। असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नई रेक के शीशे को फोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये ट्रेन जब यार्ड में आई थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से अब इस ट्रेन के शीशे टूटे फूटे नजर आने लगे हैं। साफ है कि चक्रधरपुर यार्ड में खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मालूम रहे कि मौजूदा रेल प्रशासन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काफी महत्व रखता है। इसके परिचालन से लेकर इसकी सुरक्षा को लेकर रेलवे के द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, लेकिन चक्रधरपुर रेल मंडल में वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा पर किसी का भी ध्यान नहीं है। यही वजह है कि असामाजिक तत्वों ने मौका पाकर ट्रेन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मालूम रहे कि इन दिनों चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा में कोरस कमांडो की फौज को मालगाड़ी की सुरक्षा में लगा दी गई है। कोरस कमांडो AK-47 हाथों में लिए मालगाड़ी को कोयला चोर से सुरक्षा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में उद्घाटन से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोगों का कहना है कि RPF की सुरक्षा चक्रधरपुर में नगण्य है। रेल अधिकारी भी इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके कारण रेल संपत्ति और रेल क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में है। वहीं रांची के चुटिया स्थित श्री सूरेश्वर महादेव मंदिर से आज तिरंगा पदयात्रा निकाली गई, जो श्री राम मंदिर चुटिया में आरती के बाद विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शास्त्री मैदान में हनुमान चालीसा पाठ के साथ संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा के दौरान मार्ग में लोग इससे जुड़ते गए और बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं इसके सहभागी बने। तिरंगा पदयात्रा में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है और देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक इसे परम वैभव तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर लोग हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने और अपने घरों पर तिरंगा लगाए। देश के वीर सपूतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
हम सबकी आन बान शान, और कहते हैं क्या, हर घर तिरंगा, हर सपना तिरंगा और हर अरमान तिरंगा, कड़कड़ तिरंगा। और उस तिरंगे के आन बान शान के लिए जो लाखों सैनिक उस तिरंगे के आन बान शान के लिए ऐसे सूरवीर जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया, उनको सैल्यूट। ऐसे लाखों सैनिक जो भारतीय सीमा की सुरक्षा पे लगे, उनको सैल्यूट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश नागरिकों से तो आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगाओ, भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए और भारत को 2047 तक दुनिया के सर्वोच्च तक पहुंचाने के लिए संकल्प। और आज तिरंगा, और कहते हैं तिरंगा महोत्सव कोई साधारण महोत्सव नहीं है, उसमें देश की अखंडता, देश की एकता और देश के 140 करोड़ देशवासी इस तिरंगे के आन बान शान के लिए और इसके नीचे खड़े होकर नमन करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व जमशेदपुर जिला भाजपा में फूट नजर आ रही है। विगत दिनों जिला भाजपा कमेटी का विस्तारीकरण किया गया था, जिससे बड़ी संख्या में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नाराज है और जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनके द्वारा सांची स्थित जिला भाजपा कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के जिला कमेटी के पूर्व महामंत्री राकेश सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता व नेता दोनों को छोड़कर अपने अनुसार चुनिंदा नेताओं को जिला कमेटी के विभिन्न पदों में शामिल कर दिया है, जबकि कई अनुभवी व पुराने कार्यकर्ताओं को जिला कमेटी से दरकिनार किया गया है और इसी का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने प्रदेश कमेटी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही पार्टी के पुराने नेताओं का कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान देने की मांग उठाई है। पैसे देकर पद को बंद करो, पैसे लेकर पद को देना का विरोध निरंकुश जिला अध्यक्ष, जिसको पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता समझ के, एक अच्छा नेता समझ के, एक सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति समझकर जिम्मेवारी दी थी, लेकिन जिम्मेवारी मिलते ही उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया, कार्यकर्ताओं का अपमान करना शुरू कर दिया। पार्टी में अपने पराये गुटबाजी, घर बुलाना, घर में बैठाकर 10-10 बजे रात तक काम के चर्चा करना, पार्टी के काम को अपने घर से करना, बहुत सारे अव्यवस्था को फैलाने का काम किया और आज भी वही काम वो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे चुन चुन के कार्यकर्ताओं को बांटने का काम कर रहे हैं। जो हमारे वरीय नेतागण का कहना है कि सबको लेकर चलिए, सबका साथ सबका विकास, ये तोड़ तोड़ के कार्यकर्ताओं को खंड खंड में बांट रहे हैं। उसी के विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के बाल काल के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के नेताओं ने जो सिखाया है, हमने अपनी बातों को सब जगह रखा और आज एक सांकेतिक रूप से हमने आपके माध्यम से जिला अध्यक्ष को मैसेज देना चाहते हैं, या तो आप सुधर जाइए या प्रदेश नेतृत्व आप पे कार्रवाई करे, आपके जगह में नया मनोनयन हो। इधर जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती मुस्लिम कब्रिस्तान रोड नंबर 14 में हुए गोली चलन मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है, जहां शिकायतकर्ता द्वारा खुद के ही गाड़ी में गोली चलाए जाने की बात सामने आई है। जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि शिकायतकर्ता मोहम्मद शद्दाब ने उनकी गाड़ी पर गोली चालन की सूचना दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया, जहां पता चला कि मोहम्मद शद्दाब जमीन खरीद बिक्री का काम किया करता था और उसने कई लोगों से जमीन दिलवाने के नाम पर पैसे लिए हुए थे और जब लोगों ने उस पर पैसे वापस करने का दबाव बनाया तो मोहम्मद शद्दाब ने अपने साथी अली हुसैन अंसारी से अवैध देसी पिस्तौल लेकर खुद के ही गाड़ी में फायरिंग कर ली। पुलिस ने मामले में संलिप्त दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त कार को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, उसकी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर जिसके ऊपर वो खुद सवार था, उसके ऊपर किसी अज्ञात के द्वारा फायरिंग की गई है।
तो अनुसंधान के क्रम में जब उससे पूछताछ की गई, जो कंप्लेनेंट था उसके द्वारा 2-3 वर्जन्स बताए गए जो कि आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। तो उसी में हम लोग को उस पर संदेह हुआ कि यह व्यक्ति खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है। तथा उसके बाद जब उससे और अधिक पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने स्वयं ही अपनी ही गाड़ी के ऊपर खुद ही गोली चलाई थी, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में जो है ज़मीन खरीदने बेचने के संबंध में लोगों से काफ़ी पैसा उधार ले लिया गया था, और जो व्यक्ति इसमें मेनली इन्वॉल्व है उसके द्वारा उसको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जिसके द्वारा तगादेदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो उसने इसलिए इस तरह से कार्य किया जिससे कि उसके ऊपर लोगों का दबाव कम हो सके, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदने का उसकी बातचीत चल रही थी वो भी थोड़ा दबाव में आए। परंतु हम लोग ने तुरंत इसमें रैपिड एक्शन करते हुए इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी फिर निशानदेही के आधार पे हमने जो पिस्टल उसने यूज़ की थी वो पिस्टल भी बरामद की, और 2 जिंदा कारतूस भी हमने बरामद किए हैं उसमें। और उसके अलावा जो गोली चलाई थी वहाँ से हम लोग को घटनास्थल से खोखा भी खाली बरामद हुआ है, और उसके बाद इस व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति इन्वॉल्व था इस पूरे घटनाक्रम में, तो उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और आज उन लोग को हम लोग भेज रहे हैं जेल। वहीं रविवार सुबह जुमार नदी में डूबने से एक नाबालिग छात्र की मौत हो गई। छात्र की पहचान पीयूष कुमार के रूप में की गई है, जो मनन विद्या स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र था और वह बिहार के गया का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम छात्र के शव को नदी से बाहर निकालने का प्रयास की। जानकारी के अनुसार छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल के हॉस्टल से भागकर नदी में नहाने गया था, जिसके बाद नहाने के दौरान वह डूब गया। छात्र के परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। वहीं रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। इस प्रशिक्षण सत्र में इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग के विषय में पार्टी के वरीय अधिकारी प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप ने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्ग का जो मूल मंत्र है वह है विस्तारक, जो विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे अभी पार्टी की विचारधारा एवं पार्टी के किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएंगे। मूल मंत्र है कि हमारे जो विस्तारक जाएंगे उन विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी के किए गए कार्य है, नरेंद्र भाई मोदी की 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, और प्रदेश में जब जब हमारी सरकार रही है, चाहे हमारे जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रघुवर दास जी की सरकार रही हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की सरकार रही हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही हो, जो विकास कार्य या एक नया पैमाना गढ़ा गया है, तो उन सारी बातों को वहां पर जाकर के वो जनता के बीच में रखने का प्रयास करेंगे पार्टी के माध्यम से। और देश में जो नरेंद्र भाई मोदी की उपलब्धियां रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएं जो चल रही हैं, जो पूरे झारखंड में इसके लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क कर विचार साझा करेंगे। वहीं चक्रधरपुर के सरजामडी मैदान में शनिवार शाम को सुरबुड़ा पंचायत के मुखिया जंगल सिंह गागराई के चचेरे भाई दिनेश गागराई की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात शनिवार शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। हत्या किसने और क्यों की है इसका पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद इलाके में खौफ समा गया है। जानकारी मिली है कि सुरबुड़ा गांव निवासी पेशे से किसान 40 वर्षीय दिनेश गागराई केराहाट गया हुआ था। हाट बाजार के बाद वह अपने 2 साथियों के साथ वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान धारदार हथियार छिपाए 3 लोगों ने उसे सरजामडी खेल मैदान में रोक दिया और कहा कि उन्हें उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतने में दिनेश के साथ चल रहे उनके 2 साथी थोड़ा आगे निकल गए। इसी दौरान अचानक तीनों ने अपने पास छुपाए धारदार हथियार से दिनेश के गले पर जोरदार वार कर दिया। गला कटने से दिनेश वहीं धराशाही हो गया और उसके गले से रक्त की धार बहने लगी। हत्यारे दिनेश को जख्मी कर भाग निकले।
साथ में चल रहे दिनेश के साथियों ने उसे घायल अवस्था में उठाया और चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लाए। अस्पताल में डॉक्टर ने दिनेश की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक दिनेश के परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं दिनेश के शव को अपने कब्जे में लेकर रविवार को उसके शव को पोस्टमार्टम कराया गया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। दिनेश की हत्या करने वाले कौन थे और क्यों दिनेश की हत्या की गई है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से खुलेआम धारदार हथियार से हत्या की वारदात एक मैदान में हुई है, उससे सभी हैरान है। पुलिस हथियारों की छानबीन में लगी हुई है। बाजार गया था, आते टाइम तो 3 आदमी मैंने मार दिया 6 बजे। नहीं, उनके साथ 2 आदमी साथ में थे। तो उसके बाद वो लोग आया तो भैया आपसे बात करना था, इसको रोका तो ही खड़ा हो गया। अच्छा। उसके बाद वो दोनों आदमी थोड़ा आगे चले गए। उसके बाद तुरंत अचानक उसको अपना हथियार निकालकर उसको मार दिया। देश के अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती को देश भर में मनाया गया। वहीं जमशेदपुर में भी आम से लेकर खास लोगों ने अमर शहीद को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के युवा बुद्धिजीवी सेवा समिति ने इस मौके पर विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। बागुनाथू फुटबॉल मैदान से ये रैली निकाली गई जो भुइयाडी दुर्गा पूजा मैदान पहुंची, जहां बंग बंधु संस्था के सैकड़ों सदस्य शहर भर से इस रैली में शामिल हुए और रैली सीधे मानगो स्थित खुदीराम बोस की प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां सभी ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष तरुण डे ने बताया कि खुदीराम बोस देश के वैसे शहीद थे जिन्होंने बाल आयु में ही देश के लिए अपनी शहीदी दे दी थी। वैसे महान बलिदानी से आज हम युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज खुदीराम बोस की बलिदान दिवस है। आप सब लोग इकट्ठा होकर हजारों की संख्या में खुदीराम बोस को सभी श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे खुदीराम बोस की जयंती बलिदान दिवस पर एक सीख लेना चाहिए, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही देश के लिए जान दे दी है लड़ते लड़ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सरकार से भी विनती है कि खुदीराम बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और पूरे भारतवर्ष में आज अवकाश की घोषणा कर दिया जाए। और इधर माइंस के माइनिंग चालान की समस्या के समाधान के लिए मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल घाटशिला विधायक रामदास सोरेन से मिले। मूसाबनी 1 नंबर स्थित झामुमो पार्टी कार्यालय में शनिवार की शाम विधायक रामदास सोरेन से मूसाबनी प्लांट और सूरदा माइंस के मजदूरों ने भेंट की। विधायक से सूरदा माइंस के माइनिंग चालान को लेकर बात की। विधायक ने कहा कि 13 अगस्त को मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर रांची में खान सचिव से मिलेंगे और माइंस के माइनिंग चालान की समस्या के समाधान की मांग करेंगे। मौके पर धनंजय माढ़ी, सुभाष मुर्मू, अर्जुन मांझी, सुनील मुर्मू, समीर माडिया आदि उपस्थित थे। पार्टी कार्यालय में आए तो यहाँ पर सूरदा माइंस के सभी मजदूर उपस्थित हुए और जानना चाहा कि अभी का स्थिति क्या है, कब माइंस खुलेगा, क्या होगा, इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस का स्थिति क्या है। तो हमने बता दिया कि हम 4 दिन पहले डीसी साहब से बात किया था। उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में सारी कंप्लीट करके हम भेज देंगे। और पेपर में हम देखा कि डीसी साहब ने यहाँ का जिला की ओर से जो इनको रिपोर्ट भेजनी थी वह भेज दिया गया है। इसलिए हमने कहा कि आज यहाँ के कुछ मजदूर साथियों के साथ सोमवार को हम लोग चलेंगे और माइंस सेक्रेटरी से मिल करके हम वस्तु स्थिति का पता लगाएंगे क्या है क्या नहीं है, और उसके वहाँ से जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अलका लामा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए को बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला आयोग का गठन हो और लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई हो। इस सिलसिले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हुई है। अलका लामा ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने 11 विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में महिला थाना के गठन और महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति की भी मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की है। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग भी शामिल है। क्या बातचीत हुई है? देखिए, बहुत ही मुख्यमंत्री से मुलाकात सुखद रही है। हमने उनके जन्म दिवस था कल, उसकी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है और हमारी बैठक में हमने 11 मांगे मुख्यमंत्री को सौंपी है। सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया हमारी बहनों को मिलने जा रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए इस रकम को थोड़ा और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए बढ़ाने का निवेदन किया और उनका धन्यवाद किया। हम लोगों ने महिला आयोग का जो गठन है वो काफ़ी समय से नहीं हुआ, महिला आयोग का गठन हो और उसके साथ जो मामले निलंबित पड़े हुए हैं उस पे फास्ट ट्रैक में उनको सुनवाई करके हमारी बहनों को न्याय मिले, हमने इसकी मांग की है। हमने महिला सुरक्षा के तहत मांग की है कि महिला थानों का गठन, हर जिले में महिला थानों का गठन हो और महिला थानों में महिला पुलिस की भर्ती जो है वो की जानी चाहिए। हमने मांग की है कि सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। सरकारी और निजी नौकरियों पे ये कानून लाकर ये जो है फैसला किया जाए। हमने मांग की है कि हमारी जो आशा बहनें हैं, आशावाड़ी वर्कर हैं, उनकी तर्ज पर उनका मानदेय दुगना किया, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। लेकिन हमने कहा इसके साथ हमारी जो है आंगनवाड़ी बहनें, मिड डे मील बनाने वाली बहनों का भी मानदेय दुगना जो है वो किया जाए। और केंद्र सरकार अपना मानदेय जो है वो दुगना नहीं कर रही, जिसको लेकर अब हम केंद्र सरकार के खिलाफ इन बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने विशेषकर अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने बताया कि जनता से जो वायदे किए गए हैं उन्हें जल्द पूरा कराया जाएगा। एक तो कल इनका जन्मदिन था और मेरे ख्याल से वो सेकंड हाफ के बाद शहर में नहीं थे, बाहर थे, तो हम इत्तेफाक से शहर में थे तो मिल नहीं पाए थे, उसको विश नहीं दे पाए थे। एक तो वो, दूसरा जो आप देख रहे हैं लगातार हम पार्टी के डिफरेंट फोरम्स में जो मंथन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो सरकार उथल पुथल होने की वजह से डिलेड हुई थी, जो फैसले लेने थे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं वी आर ऑन जॉब और हम विद इन वीक्स टाइम ये जो भी पेंडिंग मामले हैं उसको निपटा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोलिशन का जो जॉइंट कमिटमेंट था या अवाम जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, हमारा अक्सर बेशतर सपोर्ट किया है, उन समाजों की तरफ से जो छोटे छोटे मामले थे वो सारे इनके अंडर डिस्कशन है, अंडर एग्जामिनेशन है। तो हमें उम्मीद है कि विद इन वीक 10 डेज वो सारी चीजें जो पेंडिंग मामले थे वो क्लियर हो जाएंगे। विगत 6 अगस्त को गौशाला में हुई दुर्घटना को लेकर गौ सेवा आयोग ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए टाटानगर गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर आयोग द्वारा गौशाला प्रबंधन के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई और 7 दिनों के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। टाटानगर गौशाला परिसर में इन दिनों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान खोदे गए गड्ढे के किनारे गाय वाले शेड का छत गिर जाने की वजह से 3 गाभिन गायों की मौत हो गई और एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आयोग पूरी तरह से गंभीर हो गई है। आयोग के अध्यक्ष राजीव सिंह टाटानगर गौशाला पहुंचे। इनके साथ आयोग की उपाध्यक्ष राजीव गिरी भी मौजूद थे, जहां आयोग द्वारा पूरे गौशाला का भ्रमण किया गया। इस दौरान समिति द्वारा गाय के रखरखाव व व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया गया।
घटना में टाटानगर गौशाला समिति की लापरवाही देखी गई। वहीं लापरवाही देखते ही आयोग के प्रतिनिधि टाटानगर गौशाला प्रबंधन पर भड़क उठे और टाटानगर गौशाला प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, प्रबंधन द्वारा आयोग की जा रही स्वागत सत्कार को भी आयोग द्वारा नकार दिया गया। जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सुरक्षा के मानकों का ख्याल न रखते हुए टाटानगर गौशाला समिति द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि आयोग को समिति द्वारा जो भी जानकारी दी गई उससे साफ जाहिर हो रहा है कि समिति द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले को गंभीरता से देख रही है। कल इन्हें नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर इनसे जवाब तलब किया जाएगा और अगर आयोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो इन पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से समिति द्वारा लापरवाही कर इस घटना को आमंत्रित किया गया है। इसके जिम्मेदार टाटानगर गौशाला प्रबंधन कमेटी है। घटना घटी है और जिस प्रकार से यहाँ कार्य कराया जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकारी अधिनियम को धत्ता बताते हुए गौशाला संचालन समिति के द्वारा, मैं आप सबों को दिखा दूं कि जो इनका निबंधन हुआ है उसमें सीधा सीधा यह है कि संस्था के नाम से नहीं, नंबर 3 में संस्था के क्षयशील माल को छोड़कर अन्य संपत्ति या अस्थियों का निवर्तन आयोग की अनुमति के बिना नहीं करेगी। तो किसके परमिशन से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया, और यदि कराया गया वो भी बिना अनुमति के, तो प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। ये सीधे सीधे इनको हम लोग 6-7 बिंदुओं पर आज हम भौतिक सत्यापन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। हमने उस दिन ही जब घटना घटी थी, हमारे उपाध्यक्ष जी आए थे यहाँ, हम लोगों ने कहा था कि रत्ती भर भी यहाँ जो साइट है उसमें सिर्फ गौ माता का जो अंतिम क्रियाक्रम है उसको आप करवाइएगा, कहीं कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम लोग आकर के जांच नहीं कर लें। बावजूद उसके आज जब हम यहाँ पहुँचे तो उसकी प्रॉपर तैयारी करके इन लोगों ने उसको बैरिकेटिंग करके और बंद करने का काम किया। जबकि आप देखेंगे कि जो साइट है, साइट के सीधे दाहिनी ओर जहाँ आवासीय परिसर है किसी का भी हो, वहाँ प्रॉपर तैयारी के साथ बोरियां लगा करके स्थिति को संभाल करके कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाता है। और जिस विषय के लिए, जिसके लिए, जिस कार्य के लिए इनको रजिस्ट्रेशन हुआ और जो गौ माता की देखरेख का काम इन लोग करते हैं उनको यहाँ रखा गया। बारिश का मौसम, ये कोई बिना बताए हुए नहीं आया था। कंस्ट्रक्शन का आपने बहुत पहले से लगा रखा था, तभी इतना बड़ा गड्ढा कोड़ा हुआ है, यानी काम पूरे प्रगति पर था। आपने जो सुरक्षा के मानक थे उसको ध्यान में क्यों नहीं रखा। इन सारे बिंदुओं पर गौ सेवा आयोग के द्वारा कल ही इनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद 7 दिनों का इनको अवसर दिया जाएगा। अगर उचित जवाब आयोग को नहीं लगता है तो आयोग इस मामले में अग्रेतर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। वहीं रांची में विभिन्न संगठनों द्वारा हर वर्ष सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इसी क्रम में आज रांची के मधुकम यमुना नगर से एक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो रांची के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर पहुंची, जहां कांवड़ यात्रा में शामिल भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस वर्ष कांवड़ यात्रा की खास बात ये थी कि भक्तों ने सुल्तानगंज के गंगा जल, सरयू तट और स्वर्णरेखा नदी के जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, बच्चे और सबसे अधिक महिलाएं शामिल हुई। पूरे भक्ति भाव से भजनों की धुन पर थिरकते और बोलबम के नारों के साथ जब शहर से भक्तों की टोली गुजरी तो शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। देखिए, आप देख रहे होंगे आज राजधानी रांची में पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में कांवरिया लोग निकली है, जिसमें महिलाएं की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं। और जो जिस जल से बाबा का जलाभिषेक करना है वो सरयू तट का जल है,
सुल्तानगंज का जल है, स्वर्णरेखा नदी का जल है, ये तीनों नदी का जल को लेकर हम लोग आज निकले हैं और पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पहाड़ी बाबा में पहला बार इस तरह का रांची में आपको देखने को मिल रहा होगा, बाल कांवर यात्रा लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार माने महिलाएं लोग और नौजवान लोग निकल के बाबा का अभिषेक करने के लिए आज हम लोग मधुकम राधा कृष्ण मंदिर से आज हम लोग बड़ी संख्या में आज हम लोग कांवर यात्रा पे निकले हुए हैं। बोल बम। श्री श्री राम मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर भव्य पूजा पंडाल निर्माण का भूमि पूजन आदित्यपुर 2 रोड नंबर 13-14 स्थित दुर्गा मंडप में आचार्य जयराम मिश्रा द्वारा वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। भूमि पूजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव, नगर निगम के निवर्तमान महापौर विनोद श्रीवास्तव, समाज सेवी दशरथ उपाध्याय, आयकर निरीक्षक संतोष चौबे, भाजपा जिला मंत्री मनोज तिवारी, भाजयुमो नेता मिलन सिन्हा शामिल रहे। इस अवसर पर पूजा समिति के अध्यक्ष विनय कृष्ण राजू ने बताया कि इस वर्ष पूजा की स्वर्ण जयंती है, जिसे सभी नगरवासियों के सहयोग से धूमधाम से मनाया जाएगा। इन्होंने बताया कि समुद्र में जहां स्वरूप के पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित होगी। बताया कि पंडाल के साथ दुर्गा प्रतिमा भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। पंडाल की लागत करीब 6 लाख रुपए है और मुख्य आकर्षण पंडाल के साथ लाइटिंग भी होगी। इस अवसर पर पूजा समिति के चेयरमैन जितेंद्र नाथ मिश्रा, संरक्षक पूर्व पार्षद सतीश मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह, संयोजक निरंजन मिश्रा, महासचिव विनोद सिंह आदि उपस्थित थे। हम लोग स्वर्ण जयंती के रूप में दुर्गा पूजा मना रहे हैं, 50वां साल है और हमारी कम्युनिटी में बहुत ही उत्साह है। और हम लोग जो है कि इस बार भोग का हो या लाइट का हो या पंडाल का हो, सब बढ़ चढ़ के हम लोग इस बार बजट बहुत अच्छा बजट पेश करके अच्छा से हम लोग बना रहे हैं पूजा। हम लोग बहुत सौहार्द से हमारा पूजा पिछला साल भी मना था और वही उम्मीद से इस बार भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।